अस्सलामु अलैकुम। पिछले पॉडकास्ट में हमने मानव स्वभाव के ऊपर बात किया था कि हर एक इंसान की अपनी अपनी तबीयत होती है। उस तबीयत और माहौल के हिसाब से वो एक विशेष चीज़ को अपने अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है अपने जीवन में, चाहे वो चिकित्सीय कौशल हो या शिक्षक का हो या लोहार का हो या बढ़ई का हो या दर्जी का हो। तो जो इस समय उदाहरण देने का जो मेरा उदाहरण था, जो मेरा कारण था, वो ये था कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई चीज़ है जो कि अभ्यास और गुरु की सहायता से उभर कर सामने आती है। ये सब चर्चा करने का उद्देश्य केवल इतना था कि एक व्यक्ति चित्रकार हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर एक आरिफ भी है, एक संत भी है, एक वली भी है, एक दिव्य पुरुष भी है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आदमी उसकी ज़रूरत को समझे और योग गुरु के मार्गदर्शन में उस चीज़ को हासिल करे। तो जब बात हुई थी हमारी, तो वास्तव में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दरअसल हकीकत में इंसान है क्या, मनुष्य क्या है और इसको हम क्या समझते हैं। क्या ये जो हाड़ और मांस का शरीर हमारे सामने प्रत्यक्ष है, क्या ये इंसान है? अगर हम चिकित्सीय दृष्टिकोण से इसको देखें, डॉक्टरी पहलू से इसको देखें, तो हड्डियों की संरचना, उसके ऊपर मांस, उसके ऊपर चमड़ी यानी कि त्वचा, और इन सब के नीचे नसों का एक विशाल समूह जब ये इकट्ठा होकर के एक मूर्त, एक शरीर बन जाता है, तो क्या ये मनुष्य है? हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि मनुष्य ने इस शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें बनाई, उसको हम कहते हैं वस्त्र। ये वस्त्र सूती कपड़े का हो सकता है, रेशम का हो सकता है, चमड़े का हो सकता है, यानी जानवरों की खाल से बना हो सकता है। और इसका उपयोग, इस वस्त्र का उपयोग इस हाड़ मांस से निर्मित शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। वास्तव में इस वस्त्र की अपनी कोई जीवन शक्ति नहीं होती, इनमें कोई जीवन प्रेरणा नहीं होती, इसमें कोई गति या हरकत नहीं होती। परंतु जब यह वस्त्र शरीर पर होता है तो यह शारीरिक गति के साथ में गतिशील होता है, शारीरिक हरकत के साथ में हरकत करता है। लेकिन वास्तविकता में क्या ये उस वस्त्र की गति है या शरीर की गति है? वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर के अंगों की गति होती है। जब हम हाथ उठाते हैं तो कपड़े की आस्तीन जो है, जो उसका हाथ है, वो भी ऊपर उठता है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो कहा जाएगा कि जब वस्त्र शरीर पर है तो शरीर की गति इस वस्त्र में स्थानांतरित होती है, और अगर वस्त्र को कहीं रख दिया जाए तो इसकी गति समाप्त हो जाती है। स्वतः इसकी अपनी कोई गति या इसमें कोई हरकत नहीं होती। अब हम इस वस्त्र के संदर्भ को सामने रख कर के इस शरीर को समझते हैं। अब हम इस वस्त्र के संदर्भ में गौर करिए, और इस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं। इन उदाहरणों के साथ में तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है, इसको अपने जहन में उतारा जा सकता है। उदाहरण के लिए समझो कि जैसे एक आदमी पूरा हो गया, वो मर गया, अब वह एक तरफ निश्चेत पड़ा हुआ, उसमें कोई हरकत नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई जीवन का अंश नहीं है। उसको मारिए, डांटिए, उसका अपमान करिए, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उसका अपनी तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं है।
इस मृत शरीर को एक तरफ रख दीजिए, उसमें जीवन का एक भी अंश प्राप्त नहीं होगा। इसे जिस प्रकार रखा जाएगा ये वैसा ही रहेगा, इसकी अपनी कोई शिकायत नहीं। अर्थ हुआ कि मरने के बाद शरीर की स्थिति मात्र एक वस्त्र की तरह होती है। असली मनुष्य जो हरकत करता था, जिसमें जीवन शक्ति थी, जिसमें गति थी, वह अब उपस्थित नहीं है। वह इस वस्त्र को छोड़कर कहीं चला गया। इन तथ्यों से अगर हम गौर करेंगे तो प्रमाणित होता है कि मांसपेशी का यह शरीर केवल मनुष्य का वस्त्र मात्र है, यह असल आदमी नहीं है। तब यह खोज बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि वास्तव में असली मनुष्य कौन है, असली मनुष्य क्या है, वो कहाँ पर था, कहाँ से आया था, वो कहाँ पर चला गया। अगर यह मृत शरीर असली मनुष्य होता तो किसी न किसी प्रकार की जीवन का अंश इसमें जरूर पाया जाता, लेकिन मानव सृष्टि के इतिहास में, संपूर्ण इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं है कि मृत शरीर ने कभी कोई हरकत दिखाई हो। अब यहाँ पर एक स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति में हम उस मनुष्य के लिए जिज्ञासु हो सकते हैं जिसने इस शरीर को छोड़ दिया और छोड़कर कहीं चला गया। इस मनुष्य को जो छोड़कर चला गया है, जो असल इंसान है, उसको संतों ने, महात्माओं ने, नबियों ने, दिव्य पुरुषों ने, वलियों ने, औलिया अल्लाहों ने आमजन को समझाने के लिए आत्मा कहा, रूह कहा, और वही मनुष्य का असली शरीर है। यह आत्मा जो है वो शरीर की उन सभी क्षमताओं का मालिक है जिसके समुच्चय को, जिनके एकीकृत रूप को हम जीवन कहते हैं। अब चूंकि बात रूह की हम कर रहे हैं, स्पिरिट की हम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी आवश्यक हो जाती हैं कि एक लॉजिक नफ्स का भी है, हम इस पर भी बात करेंगे। और हिंदी में एक शब्द और आता है जीव, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये तारतम्य ना बिगड़े, इसलिए हम इस वक्त उसको रूह मान के चल रहे हैं। रूह इक्वल टू जीव होता है, लेकिन हम उसको आत्मन मान के चलेंगे कि वो आत्मा है। और अब हम अगले भाग में इस पे और गौर व फिक्र करेंगे कि वास्तव में वो मनुष्य जो कहीं चला गया है उसकी हकीकत क्या है और हम उसको पकड़ कैसे सकते हैं। तो इसी पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भाग 2 का आप सबका शुभ हो और मौला आप सबको हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और आप सब सलामत हो।